वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है किसी चीज को रोकना या उसकी हिफाजत करना। इस्लामिक रिवाज में वक्फ एक नेक काम है। इसमें अपनी प्रॉपर्टी समाज के भले के लिए देना होता है। ये प्रॉपर्टी जमीन, बिल्डिंग या पैसे भी हो सकते हैं। इसका मकसद समाज की सेवा करना है। वक्फ प्रॉपर्टी को पवित्र माना जाता है। ये सबके भले के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसमें मस्जिद, स्कूल और अस्पताल बनाना शामिल है। इसमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी शामिल है। वक्फ का मतलब सामाजिक जिम्मेदारी और समाज के भले के लिए काम करना है। वक्फ हमेशा के लिए होता है। एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो गई तो उसे बेचा या किसी को विरासत में नहीं दिया जा सकता। ये आगे आने वाली पीढ़ियों के भले के लिए ट्रस्ट में रखी जाती है। वक्फ का मकसद नेकी और सेवा की एक हमेशा रहने वाली निशानी बनाना है। वक्फ ने इस्लामिक इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मुस्लिम समाज में स्कूल, अस्पताल और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारत में वक्फ का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। ये दिल्ली सल्तनत के समय से चला आ रहा है। भारत में वक्फ का पहला जिक्र 12वीं सदी में मिलता है। राजा मोइनुद्दीन गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे। मुगल काल में वक्फ काफी फला फूला। बादशाहों और अमीरों ने नेक कामों के लिए बहुत सारी जमीन और प्रॉपर्टी वक्फ की। इनसे मस्जिदों, मदरसों और दूसरे संस्थानों को मदद मिली। ये गरीबों और मुसाफिरों के लिए भी मददगार थे। ब्रिटिश राज में भी वक्फ चलता रहा, लेकिन इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने नए कानून और नियम बनाए। ये कानून वक्फ प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए थे। इससे वक्फ संस्थानों की आजादी और उनके कामकाज को लेकर बहस छिड़ गई। मुश्किलों के बावजूद वक्फ भारतीय मुस्लिम समाज का एक अहम हिस्सा बना रहा। इसने धार्मिक, शैक्षिक और नेक कामों में मदद जारी रखी। आजादी के बाद भारत में वक्फ के कामकाज को बेहतर और आसान बनाने की कोशिशें की गईं। ब्रिटिश सरकार ने 1923 में मुस्लिम वक्फ एक्ट बनाया। इस एक्ट का मकसद ब्रिटिश इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करना था। इसने ट्रस्टीज की नियुक्ति और वक्फ के पैसों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया। इस एक्ट ने 1923 के एक्ट की जगह ली। इसका मकसद आजाद भारत में वक्फ प्रॉपर्टी के कामकाज के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा देना था। 1954 के एक्ट ने हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए। ये बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने और उनकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार थे। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के अधिकार और काम भी बताए गए थे। इसमें वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया था। 1954 का वक्फ एक्ट भारत में वक्फ प्रॉपर्टी के सही मैनेजमेंट और इस्तेमाल के लिए एक बड़ा कदम था। इसने वक्फ से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक कानूनी ढांचा दिया। इसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल और कब्जे को रोकना भी था। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। ये भारत में वक्फ के कामकाज में एक बड़ा बदलाव था। इस काउंसिल को भारत सरकार के लिए एक सलाहकार बोर्ड के तौर पर बनाया गया था। इसका मकसद मुस्लिम समाज के भले के लिए वक्फ प्रॉपर्टी के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अलग अलग राज्यों के लोग होते हैं। इसमें इस्लामिक कानून और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। काउंसिल सरकार को वक्फ से जुड़े नीतिगत मामलों में सलाह देने में अहम भूमिका निभाती है। ये राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टी के विकास के लिए आर्थिक मदद भी देती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनने से वक्फ के कामकाज में एक केंद्रीकृत तरीके की शुरुआत हुई। इसका मकसद सभी राज्य वक्फ बोर्ड के बीच एक रूपता और तालमेल लाना था। काउंसिल ने वक्फ की अहमियत को बताने और मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाने में जरूरी भूमिका निभाई है। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी में कई तरह की चीजें शामिल हैं। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खेती की जमीन और कमर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं। इन प्रॉपर्टी से अच्छी कमाई हो सकती है। इस कमाई का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के भले के लिए किया जा सकता है। लेकिन भारत में वक्फ प्रॉपर्टी की आज की हालत चिंता का विषय है। कई प्रॉपर्टी पर कब्जा है या गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं। कई का मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता और उनसे बहुत कम कमाई होती है। इससे मुस्लिम समाज इन कीमती संपत्तियों का फायदा नहीं उठा पा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी की इस हालत के कई कारण हैं। इनमें वक्फ कानूनों के बारे में जानकारी की कमी, वक्फ बोर्ड के लिए पैसों की कमी और करप्शन शामिल हैं। इन मुद्दों को हल करने और वक्फ प्रॉपर्टी के सही मैनेजमेंट और इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए फौरन बदलाव की जरूरत है। हालत सुधारने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इनमें वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण,
और एक राष्ट्रीय वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शामिल है। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सेक्शन 6 2025 का संशोधन बिल एक नया अध्याय। एक बड़े बदलाव में भारतीय संसद ने अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये बिल 1995 के वक्फ एक्ट में कई बड़े बदलाव लाता है। इन बदलावों का मकसद देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी के कामकाज और पारदर्शिता को बेहतर बनाना है। सबसे जरूरी बदलावों में से एक है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। ये संशोधन अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसमें कानून, फाइनेंस और प्रशासन शामिल है। इस कदम का मकसद काउंसिल में अलग अलग नजरिए और विशेषज्ञता लाना है। ये संशोधन वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को सुलझाने में सरकार को ज्यादा अधिकार भी देता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विवाद जल्दी सुलझ सकें। इसका मकसद लंबी कानूनी लड़ाई को रोकना भी है जो अक्सर इन प्रॉपर्टी के विकास और इस्तेमाल में रुकावट डालती है। इसके अलावा बिल में वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन और गलत मैनेजमेंट को रोकने के लिए सख्त नियम लाए गए हैं। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता बढ़ाना और ऑडिट को और सख्त बनाना शामिल है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ उनके नेक कामों के लिए ही हो। सेक्शन 7 इसके पक्ष में दलीलें, कुशलता और पारदर्शिता। 2025 के वक्फ संशोधन बिल को कई लोगों का समर्थन मिला है। बिल के समर्थक कहते हैं कि यह भारत में वक्फ के कामकाज की कुशलता और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी बदलाव है। उनका मानना है कि बिल में लाए गए बदलाव लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करेंगे। संशोधन के पक्ष में एक मुख्य दलील ये है कि इससे वक्फ बोर्ड राजनीति से दूर हो जाएंगे। गैर मुस्लिम सदस्यों और एक्सपर्ट्स को शामिल करके बिल का मकसद बोर्ड मेंबर की नियुक्ति में राजनीतिक दखल को कम करना है। इससे वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा प्रोफेशनल और कुशल मैनेजमेंट होगा। समर्थकों का ये भी मानना है कि विवादों को सुलझाने में सरकार को ज्यादा अधिकार देने से कई वक्फ प्रॉपर्टी की क्षमता का इस्तेमाल हो सकेगा जो अभी कानूनी विवादों में फंसी हुई है। इससे इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उनके नेक कामों के लिए किया जा सकेगा। ये मुस्लिम समाज के भले के लिए कमाई भी करेगा। इसके अलावा करप्शन के खिलाफ सख्त नियमों को वक्फ के पैसों के मैनेजमेंट में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे वक्फ संस्थानों में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये यह भी सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का इस्तेमाल समाज के भले के लिए अच्छे से हो। सेक्शन 8 इसके खिलाफ दलीलें, चिंताएं और आशंकाएं। 2025 के वक्फ संशोधन बिल के समर्थक तो हैं, लेकिन समाज के कुछ हिस्सों से इसकी आलोचना भी हुई है। बिल का विरोध करने वालों ने वक्फ बोर्ड की आजादी और मुस्लिम समाज के अधिकारों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। एक बड़ी चिंता यह है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से वक्फ का धार्मिक महत्व कम हो जाता है। आलोचकों का कहना है कि वक्फ एक इस्लामिक संस्थान है और इसका मैनेजमेंट सिर्फ उन मुसलमानों को ही सौंपा जाना चाहिए जो इस्लामिक कानून और परंपरा को समझते हैं। ऐसी भी आशंका है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार का ज्यादा कंट्रोल होने से उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है या उन्हें दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आलोचक उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां धार्मिक मामलों में सरकार के दखल से तनाव और झगड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क है कि करप्शन के खिलाफ सख्त नियम हालांकि नेकनियती से बनाए गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के नेताओं को निशाना बनाने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि करप्शन से निपटने के लिए मौजूदा तरीके काफी हैं और नए नियम डर और शक का माहौल पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 9 आगे का रास्ता, असर और नतीजे। 2025 का वक्फ संशोधन बिल भारत में वक्फ प्रॉपर्टी के कामकाज में एक बड़ा बदलाव है। मुस्लिम समाज और वक्फ संस्थानों के मैनेजमेंट पर इसका लंबे समय तक क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ये बिल कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के अपने मकसद हासिल कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल को कामयाब बनाने के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। इसमें सरकार, वक्फ बोर्ड, समाज के नेता और पूरा मुस्लिम समाज शामिल है। जरूरी है कि अच्छी बातचीत हो। सभी लोगों को मिलकर चिंताओं को दूर करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि बदलाव सही और न्यायपूर्ण तरीके से लागू हो। मुस्लिम समाज के डर को दूर करने और यह सुनिश्चित करने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है
कि इन बदलावों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें निशाना या अलग थलग न किया जाए। नए सिस्टम में विश्वास बनाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी होगी। मुस्लिम समाज को वक्फ सुधार की प्रक्रिया में बारात चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इसमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में खुद को शिक्षित करना, वक्फ बोर्ड के साथ जुड़ना और उनके कामों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना शामिल है। साथ मिलकर काम करके सरकार और मुस्लिम समाज यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अच्छे से हो। इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल समाज के भले के लिए और इस्लामिक नेकी की भावना को बनाए रखने के लिए होना चाहिए।